हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे गुरु पुष्प नक्षत्र की। ये सभी नक्षत्रों का राजा है और ये कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले हमें मिल रहा है। तो ये माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का बहुत ही ज़्यादा सुनहरी मौका हमें मिल रहा है। तो इस मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन किया गया मंत्र जाप, पूजा पाठ और किए गए उपाय हमें शीघ्रता से फल प्रदान करते हैं। क्योंकि जब कोई अच्छे हम कार्य करते हैं और वो इस तरह से करते हैं, जैसे देखिए अब कार्तिक का महीना चल रहा है और उसमें हमें कार्तिक के महीना हमें भगवान ने एक बोनस की तरह दिया है। जैसे हमें ऑफिस वगैरह में हम काम करते हैं तो दिवाली के समय हमें बोनस वगैरह मिलता है ना, ऐसे ही भगवान हमारी जो नित्य नेम की पूजा होती है, जब ऐसे तिथि त्योहार आते हैं तो वो हमारे लिए बोनस है। क्योंकि उसमें किया गया कार्य हमें ढेर सारा परिणाम दे के जाता है और जल्दी कार्य सिद्ध होते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र और कार्तिक का महीना, फिर दिवाली से पहले और उस पर गुरुवार के दिन और अष्टमी का दिन हुई, अष्टमी भी उसी दिन है। तो इतने सारे दुर्लभ योग हमें मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने ही हाथों अपने ही घर का प्रॉब्लम को दूर कर लीजिए। तो आपने अपने घर में जिनके पास भी धन के संबंधी बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और माता लक्ष्मी को अगर आपने इस योग में प्रसन्न कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते अपने कितनी जल्दी कार्य सफल हो जाएंगे। जो मैं आपको ये रेमेडीज बताने जा रही हूँ, उपाय बताने जा रही हूँ, वो आप दिल से विश्वास से कीजिए तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको जल्दी ही इस कार्तिक का महीना ख़त्म होने से पहले ही आपको दिखने लग जाएगा कि हमें उसका परिणाम मिला कि नहीं मिला। देखिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब हम ऐसे उपाय करते हैं और पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो हमें भगवान खुद, जैसे कहते हैं ना, दिया लेकर हमें रास्ता बता देते हैं, वैसे वो हमें रास्ता बता देते हैं। तो प्लीज़ आप ये रेमेडीज ज़रूर कीजिए, इस मौके को जाने ना देना। ये बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए। तो सबसे पहले जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ उसे आपने ध्यान से सुनना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कीजिए। उससे आपको मेरी वीडियो बहुत जल्दी से सबसे पहले मिल जाएगी। तो पहली रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपने उस दिन, जैसे हम कहीं जाते हैं तो घर से पैसे वगैरह उठा कर लेके जाते हैं ना, हमने कुछ खरीदारी करनी है, वैसे ही आपने ये खरीदारी करने से पहले अपने घर से थोड़ी सी चने की दाल खरीद लेकर जानी है और 5 पत्ते आपने लेकर जाने हैं तुलसी के और 5 का सिक्का। ये सामान लेकर आप किसी बर्तन वाली दुकान पर जाइए और आपने वहाँ से एक पीतल का ही बर्तन खरीदना है। वो आप छोटा ले सकते हैं, छोटा बर्तन ले लीजिए, लेकिन पीतल का ही लेना है। और आप ये देखिए कि पीतल का कलर भी येलो ही होता है। और बृहस्पति देव हैं जो वो सारे नक्षत्रों के राजा हैं और उनका जो कारक है वो सोने से ही वो रिलेटेड हैं। और हम इतनी महंगाई में सोना तो सभी नहीं खरीद पाते। तो ये जो बर्तन है ना, ये सोने का काम करता है और चने की दाल भी सोने के बराबर ही मानी जाती है। इस कल युग में सोने का चने की दाल का दान करना या उसे ऐसे उसकी पूजा करना, ये बहुत ही महान कार्य है। तो आपको कोई भी छोटा सा पीतल का बर्तन लेना है और वहाँ पर बर्तन खरीदने के बाद आपने उसी बर्तन में वो चने की दाल भर लेनी है। और चने की दाल भरने के बाद आपने उसमें ही 5 का सिक्का भी रख देना है और उनके ऊपर आपने 5 जी तुलसी के पत्ता रख देने हैं। और वहाँ पर ही आपने किसी अगर आप पीले रंग का कोई रुमाल वगैरह साथ ले जाना तो उसे उससे पीले कलर के रुमाल से ढक देना। ढकने के बाद आपने वहाँ पर ही मन में आते हुए या वहाँ पर शॉप पर बैठते ही आपने ये अपने मन में विचार करना है कि मैं माता लक्ष्मी को, लक्ष्मी नारायण दोनों को
अगर नारायण भी साथ में आएंगे तो लक्ष्मी स्थिर रहेगी। मैं लक्ष्मी नारायण को अपने साथ घर में लेकर जा रही हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे सारे कार्य ही सिद्ध हो जाएंगे। तो ये विचार करते हुए आपने इसे अच्छा पॉजिटिव सोचते हुए, प्रेजेंट टेंस में सोचते हुए आपने इसे लेकर घर पर आ जाना है और अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है। और जब आप शाम को अपने घर में दिया बाती करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, तब इसकी भी आरती करनी है लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए। तो आपने जे पूरी रात वहाँ पर ही रखे देना है और अगले दिन आपने वो 5 का सिक्का और जो वो पत्ते हैं वो आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, और जो चने की दाल है आप प्रसाद के रूप में अपने किचन में उसको बना लें, लेकिन उसमें आप लहसुन प्याज की वरतों नहीं करेंगे। आप उसकी कोई भी दाल वगैरह बनाकर या चावल में डालकर बनाकर आप उसका भोग के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही वो ये है कि अगर किसी का काम अच्छे से नहीं चलता और वो बहुत परेशान है, काम नहीं चलता, जॉब में तरक्की नहीं मिल रही, वो पैसे की कमी रहती है, थोड़ी कमाई है और खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो वो उस दिन क्या करें भी 3 हल्दी की गांठ लेने के बाद वो व्यक्ति के ऊपर से आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे वार कर और उसे आप किसी भी मंदिर में जाकर केले के पेड़ के नीचे आप दबाकर घर में आ जाइए, तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। तो इस पुष्य नक्षत्र को आप ऐसे मत जाने देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान करे कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।